बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल सर यासिर काजी। और आज एक नए मसले को लेकर हाजिर हुए हैं। और आज जिस मसले पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो अब उनको अदा करने का क्या तरीक़ा है। क्या कोई ऐसी नमाज है जिसको अगर आप पढ़ें तो आपकी जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें हैं वो एक ही दफ़ा में अदा हो जाएंगी। तो आज इस मसले को भी डिस्कस करेंगे और इस हवाले से जो गलत फ़हमी हमारे यहाँ पाई जाती है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहला जो नमाज के हवाले से मसला है वो ये है कि अगर आपसे कोई नमाज रह जाती है, चाहे वो आपने जानबूझकर छोड़ दी, चाहे वो किसी गफलत की वजह से छूट गई या किसी मसरूफियत की वजह से छूट गई, या आप सोए हुए थे और आपकी नमाज क़ज़ा हो गई, यानी कोई भी वजह हो सकती है। अगर आपकी कोई नमाज रह गई है तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि जब आपको नमाज याद आए या आप नींद से बेदार हो जाएं या जिस काम के अंदर आप मसरूफ़ थे उससे फ़ारिग हो जाएं तो अब आप उस नमाज को आप अदा करेंगे। यानी वो नमाज अब आपके ज़िम्मे वाजिब है उसको क़ज़ा करना, यानी उसकी आप अदा करेंगे। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी नमाज़ें रह गई हैं, यानी अब मुझे याद नहीं है कि बालिग़ होने के बाद मेरी कितनी नमाज़ें रह गई हैं, वो 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 50, 100, 1000 कितनी हैं मालूम नहीं है। तो इसका फिर हुक्म ये होता है कि आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपकी कितनी नमाज़ें रह गई हैं। यानी बिलफ़र्ज़ अगर मैं अंदाज़ा लगाता हूँ जी, मेरी बालिग़ होने के बाद एक अंदाज़ा है, तखमीना है कि मेरी 3 साल की नमाज़ें जो है वो क़ज़ा हो गई हैं। तो अब मुझे क्या वो पूरी 3 साल की नमाज़ें अब अदा करनी है, या फिर मेरे लिए हुक्म ये है कि एक नमाज़ में पढ़ लूँ जिसे क़ज़ाए उम्री कहते हैं और उसी से मेरी सारी नमाज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं, अदा हो जाएं। तो इसका क्या शरीयत के अंदर सबूत है? तो याद रखिए कि मुरव्वजा जो क़ज़ाए उम्री हमारे यहाँ राइज है, उमूमन जो है वो रमज़ान के आखिरी जो जुम्मा है उसमें लोग कहते हैं उसमें पढ़नी चाहिए। और इसकी फ़जीलत ये है कि आपकी जितनी भी नमाज़ें हैं वो जो है वो उससे अदा हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कि क़ज़ाए उम्री की शरन कोई हैसियत नहीं है। यानी शरीयत के अंदर, पूरी शरीयत मुतहरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, सहाबा के इरशादात, इसी तरह तबा ताबईन, जुमूर सलफ़ सालिहीन, यानी जो एक तरीका राइज रहा है उम्मत के अंदर, उसके अंदर कहीं भी इस चीज़ का सबूत नहीं मिलता कि आप अपनी इतनी ज़्यादा नमाज़ें जो आपकी क़ज़ा हो गई हैं उनको सिर्फ़ आप एक ही नमाज के ज़रिए अदा कर लें, वो भी रमज़ान के महीने में आखिरी जुम्मे के अंदर ग़ालिबन, तो आपकी सारी नमाज़ें जो है वो हो जाएंगी। हालांकि शरीयत के अंदर इसकी कोई नज़ीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। तो ये एक मुरव्वजा तरीक़ा है जिसका कोई सबूत नहीं है और एक ये बिदअत के ज़ुमरे में भी आता है। अलबत्ता शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी नमाज़ें रह गई हैं, बहुत ज़्यादा हैं या जितनी भी है, जैसे अब डिस्कस हुआ शुरू के अंदर, तो अब आप उनका एक अंदाज़ा लगाइए और अंदाज़ा लगाने के बाद अब उन नमाज़ों को आप अदा करना शुरू कर दें। यानी जो जो नमाज़ें आपकी रह गई हैं आप उनको क़ज़ा करते जाएँ और अपने पास नोट करते जाएँ। अब ये भी एक सवाल उठता है कि जी ये जो क़ज़ा नमाज़ें हैं इसका भी आखिर कोई सबूत है कि हम क्यों अदा करें, या वाकई अदा करना ज़रूरी है या नहीं है। तो देखिए, याद रखिए, जो आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, शरीयत में इसका बाकायदा हुक्म है आपके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब नमाज आपसे भूल जाए तो जब आपको याद आए आप उसको पढ़ें, या आप सोए हुए हैं तो उसके बाद जब आप जागेंगे तो आप उसको नमाज को पढ़ेंगे। बाकायदा शरीयत का हुक्म है कि आपने इस नमाज को अदा करना है। और दूसरी बड़ी मिसाल ग़ज़वे खंदक की हमारे पास मिलती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद नमाज़ें वहाँ रह गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाद में क़ज़ा किया, जो इस बात का सबूत है कि नमाज जब रह जाए तो उसको बाद में अदा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई एक ही नमाज़ पढ़ लेंगे ज़िंदगी में और वो सारा पिछला हिसाब किताब जो है वो उसी से बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अलबत्ता अब यहाँ देखिए कि जो नमाज़ें आपकी रह गई हैं, अब एक ऐसा बंदा है जिसको मालूम ही नहीं है, यानी बिलफ़र्ज़ आप यूँ ले लीजिए कि उमर नामी एक आदमी है या ज़ैद नामी कोई बंदा है। अब उसको मालूम नहीं कि मेरी कितनी नमाज़ें हैं। अब उसको चाहिए कि वो एक तखमीना लगाए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 साल, 2 साल, 4 साल, भाई मेरी इतनी नमाज़ें हैं। अब वो उनको उस तरीके से अदा करना शुरू करे। अब नीयत क्या होनी चाहिए, एक भी एक अलग सवाल है कि जो इतनी क़ज़ा नमाज़ें, अब उसकी हम नीयत क्या करें। तो नीयत का तरीका ये है कि अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बिलफ़र्ज़ आज से आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों की जो है वो अदायगी शुरू कर रहे हैं, तो आप फ़जर की नमाज़ के वक़्त आप ये नीयत करेंगे, यानी जो क़ज़ा आप पढ़ रहे हैं, मैं अपनी पहली क़ज़ा नमाज की नीयत करता हूँ। रोज़ाना आप यही नियत करेंगे, यानी कल अगर आप फ़जर पढ़ रहे हैं तो आप ये कहेंगे मैं अपनी पहली क़ज़ा फ़जर की नियत करता हूँ, क्योंकि लाज़िम बात है जो आपने पहली पढ़ ली है वो तो हट गई, अब उसकी जगह दूसरी पहली बन गई है तो उसकी नियत करेंगे। फिर इसी तरह वो हट जाएगी तो तीसरी पहली बन जाएगी। तो इस तरह आपने ये नियत करनी है कि मैं अपनी पहली फ़जर है या पहली ज़ोर, असर, मगरिब, इशा जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये कहेंगे कि मैं अपनी पहली क़ज़ा नमाज की नियत कर रहा हूँ। या फिर आप ये नियत कर लें कि मैं अपनी आखिरी फ़जर की नियत कर रहा हूँ। तो जब भी आप नियत करें यही कहेंगे मैं अपनी आखिरी फ़जर की नियत कर रहा हूँ। ये उस सूरत में है कि जब आपको मालूम नहीं है कि आपकी कितनी ज़्यादा नमाज़ें रह गई हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है, आपने अपने पास नोट करके रखा हुआ है कि मेरी ये नमाज़ें रह गई हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप उसकी
نیت کو متعین کریں. جیسے بالفرض اگر آج میری فجر کی نماز رہ گئی ہے تو میں یہی نیت کروں گا کہ میں آج کی فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کی قضا کر رہا ہوں. لیکن اگر مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی رہ گئی ہیں تو پھر نیت اس طرح ہوگی کہ میں یا تو اپنی پہلی فجر کی قضا کر رہا ہوں یا پھر میں اپنی آخری فجر کی قضا کر رہا ہوں. تو پھر ہر نماز کے اندر آپ کو یہی نیت رکھنی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ قضا کرتے ہیں تو قضا صرف اور صرف فرائض کی ہوتی ہے، سنتوں کی یا اس کے ساتھ جو نفل ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی. 5 قضا آپ کریں گے، یعنی جو 5 نمازیں ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے وطر کی بھی قضا کرنی ہے. تو یعنی آپ کی روزانہ کی یہ 6 نمازیں ہیں جس کو آپ قضا کریں گے، جس کی آپ قضا پڑھیں گے. اچھا، اس بات میں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں قضا، یعنی اگر آپ کی جتنی بھی نمازیں آپ نے یہ نیت کر لی کہ جی پہلی فجر پڑھ رہا ہوں، یا میں آخری فجر پڑھ رہا ہوں، یا میں پہلی ظہر پڑھ رہا ہوں، آخری ظہر پڑھ رہا ہوں، یعنی اس طرح کوئی ایک نیت متعین کر لیں. اور دوسری بات، اس کا ایک آسان طریقہ تو یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو یوں ترتیب بنا لیں کہ جو آپ کی فرض نمازیں ہیں، یعنی جو روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں ہوتی ہیں، آپ انہی کے ساتھ پرانی والی ایک قضا کو شامل کر لیں. یعنی فجر کے وقت ساتھ میں ایک پرانی قضا بھی پڑھ لیں، ظہر کے وقت بھی ایک پرانی ایک قضا پڑھ لیں، عصر کے وقت بھی ایک پرانی ایک قضا پڑھ لیں. اگر آپ یہ ترتیب رکھیں گے تو آپ کی اس طرح سال کے اندر اگر آپ یہ ترتیب جاری رکھیں تو ایک سال کے اندر ہی آپ کی ایک سال کی نمازیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی. ورنہ اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا اور پھر اس کو پڑھنا، تو وہ جذبے میں انسان 1-2 دن تو بڑے جذبے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ 8-10 دن کی قضا ایک ساتھ پڑھ لے، لیکن پھر ہو سکتا ہے اگلے دن اس کو وقت نہ ملے. تو بہت بہتر طریقہ یہی کہ آپ جو جماعت کی نمازیں ہیں آپ انہی کے ساتھ اس کی ترتیب بنا لیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے. اور جو مروجہ طریقہ ہے ایک قضاء عمری کا کہ آپ ایک ہی دفعہ نماز پڑھ لیں تو ساری نمازیں ہو جائیں گی، اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کا کوئی شرعاً ثبوت ہے کہ اگر آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں تو صرف آپ توبہ استغفار کر لیں تو وہ ان کی ادائیگی ہو جائے گی. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر حال میں وہ نمازیں ادا کرنی ہوں گی.